जरा सोचें कि जो कुछ भी जहन में आए वो एक फिल्मी सीन बन जाए। नहीं, ये अब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रही। एआई वीडियो हमारी दुनिया में आ चुका है और सच पूछें तो ये हर चीज को बदलने वाला है। ये जो तफसीलात अभी सुनी हैं, ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है। ये तो बस चंद अल्फाज हैं, एक सादा सा प्रॉम्प्ट। और एआई अब इन्हीं अल्फाज को हूबहू जीती जागती तस्वीरों में बदल रहा है। और यकीन करें, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। तो हम इस वक्त एक बहुत ही अहम, एक फैसलाकुन मोड़ पर खड़े हैं। एआई वीडियो अब सिर्फ लैब्स में होने वाला कोई तजुर्बा नहीं रहा। नहीं, अब ये एक ऐसी हकीकत बन चुका है जो हमारी तफरीह से लेकर मार्केटिंग तक हर चीज को बिल्कुल नई शक्ल दे रहा है। जरा इस टेक्नोलॉजी की रफ्तार तो देखें। 2018 में हमारे पास सिर्फ तहरीर बनाने वाले मॉडल्स थे। फिर 2022 में डैली और स्टेबल डिफ्यूजन ने एआई से तस्वीरें बनाने का जादू सबके हाथ में दे दिया। और अब सिर्फ चंद सालों के अंदर अंदर हम ऐसी हकीकत जैसी वीडियोस बना रहे हैं जो देखकर अक्ल दंग रह जाए। ये रफ्तार वाकई नाकाबिले यकीन है। तो जो इब्तदाई हैरत और वाहवाह थी, वो अब एक बहुत ही सख्त कारोबारी मुकाबले में बदल गई है। अब सवाल ये नहीं रहा कि क्या ये टेक्नोलॉजी काम कर सकती है, बल्कि अब सवाल ये है कि क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। और यही अब असल दौड़ है। और देखें, सोरा अब इस मैदान में अकेला नहीं है। गूगल का वीओ फिल्मी क्वालिटी की वीडियोस बना रहा है, और दूसरी तरफ चाइना का क्लिंग, वो तो 2 मिनट लंबी वीडियोस बनाकर सबको हैरान कर रहा है। मतलब मुकाबला अब वाकई बहुत सख्त हो चुका है। एक वक्त था जब लगता था कि सोरा सबसे आगे है और कोई उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके मुकाबले पर जो मॉडल्स आए हैं वो तेजी से इसके करीब आ रहे हैं, और कुछ चीज़ों में जैसे वीडियो की लंबाई और क्वालिटी उससे आगे भी निकल रहे हैं। और अगर कोई शक है तो आदादो शुमार खुद सारी कहानी बता रहे हैं। A16Z के डेटा के मुताबिक हेलू एआई और क्लिंग जैसी ऐप्स ने यूजर ट्रैफिक में सोरा को पीछे छोड़ दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग अब नए और बेहतर ऑप्शंस की तरफ तेजी से जा रहे हैं। तो ये सारी कंपनियां एक ही पहेली को हल करने में लगी हुई हैं कि आखिर इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी से पैसा कैसे कमाया जाए। कोई महाना सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रहा है, कोई जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो की पॉलिसी पर चल रहा है, और कुछ बड़ी कंपनियों के लिए खास हल तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो कंपनियों की जंग से हटकर अब जरा इस पर बात करते हैं कि इस सब का तख्लीककारों, मार्केटर्स और कहानी सुनाने वालों के लिए क्या मतलब है। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, असल बात तो ये है कि इससे क्या कुछ बनाया जा सकता है। और वीडियो बनाने का जो पूरा अमल है वो हैरानकुन हद तक आसान हो गया है। बस एक अच्छा आइडिया हो और एक तफसीली प्रॉम्प्ट लिखने की सलाहियत, और कोई भी मिनटों में एक शानदार वीडियो क्लिप बना सकता है। इसने वाकई तख्लीकी काम को हर किसी की पहुंच में ला दिया है। और बात सिर्फ वीडियो बनाने पर खत्म नहीं होती। एआई अब स्क्रिप्ट लिखने से लेकर खुदकार एडिटिंग करने और यहां तक कि वॉइस ओवर तैयार करने तक सब कुछ कर रहा है। ये सच में किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए एक ख्वाब के पूरा होने जैसा है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखने की है। एआई का मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर असिस्टेंट की तरह है। ये सारे मुश्किल और वक्त लेने वाले काम खुद संभाल लेता है, ताकि इंसान अपनी पूरी तवज्जो कहानी सुनाने और असल तख्लीकी काम पर लगा सके। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ कुछ संगीन जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब हमें इसके दूसरे जरा तारीख पहलू पर भी बात करनी होगी, और उन चैलेंजेस का सामना करना होगा जो ये टेक्नोलॉजी हमारे माशरे के लिए खड़े कर रही है। ये अदद जरा गौर से सुनिएगा, 1740%। ये 2022 और 2023 के दरमियान शुमाली अमेरिका में डीप फेक फ्रॉड के केसेस में होने वाला इजाफा है। ये एक सीधा और खौफनाक सबूत है कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में कितनी खतरनाक हो सकती है। और ये कोई ख्याली खतरा नहीं है, इसके हकीकी माली नुकसानात भी हो रहे हैं। सिर्फ 2025 की पहली सहमाई में, यानी सिर्फ 3 महीनों में, डीप फेक्स की वजह से $200 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। ये आदाद व शुमार बताते हैं कि ये मसला कितना बड़ा और संगीन है। तो जो बड़े खदशात हैं उनमें शामिल हैं गलत मालूमात और फेक न्यूज़ का फैलाव, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जियाँ, लोगों की नौकरियों का क्या बनेगा, और किसी की भी तस्वीर या वीडियो का गलत इस्तेमाल। ये वो बड़े और मुश्किल सवालात हैं जिनका हमें मिलकर जवाब ढूंढना है। और जो चीज़ इस मसले को और भी ज़्यादा परेशान कुन बनाती है वो आई प्रूफ की ये तहकीक है कि सिर्फ 0.1% लोग ही डीप फेक्स को सही तौर पर पहचान सकते हैं, वो भी तब जब वो ख़ास तौर पर उन्हें ढूंढ रहे हों। जब माहिरीन के लिए इतना मुश्किल है तो सोचिए कि गलत मालूमात का खतरा कितना बड़ा है।
تو ان تمام چیلنجز کے باوجود جدت کا پہیہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو آئیے اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی ویڈیو کی دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ مستقبل اور بھی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ ہم ایسی ویڈیوز دیکھیں گے جو حقیقت کے اور قریب ہوں گی، ایسی کہانیاں جو انٹریکٹیو ہوں گی، جہاں دیکھنے والا خود کہانی کو آگے بڑھائے گا، اور ہاں، اے آر اور وی آر کے ساتھ مل کر ایسی ورچوئل دنیاؤں کا بننا جو بالکل اصلی لگیں۔ تو آخر میں یہ انسان اور مشین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اور مشین کی شراکت داری ہے۔ اے آئی ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ اسے بڑھا رہا ہے۔ ہم انسان کہانی سوچتے ہیں اور اے آئی اس کہانی کو حقیقت بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، اے آئی نے ہمیں حقیقت بنانے کی طاقت دے دی ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کون سی کہانیاں سنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے، جس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہوگا۔